आज का ये शो मैं होस्ट करने वाला हूँ, आपका हर दिल अजीज नजम सेठी। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं, वो ये है कि मुन्ना किधर है। खैर मुन्ना भी आ जाएगा और आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे थ्रू आउट। मेरी चिड़िया। चिड़िया असल में ये है बांदरी, इसका नाम मैंने चिड़िया रखा हुआ है। ये खबरें देती है मुझे। असल में ये दरख्तों पे चढ़ के इधर उधर से कान से सुन के ना ये मेरे आगे कान में बताती है। तो आज का ये पूरा शो जो हम होस्ट करेंगे, मैं और मेरी चिड़िया करेंगे। और मजे की बात आपको बताऊं, वो ये कि इस शो में हेडलाइंस भी होते हैं। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। फेसबुक पे नए पाकिस्तान की तामीर और उस ख्वाब की ताबीर। बल्दियाती इंतखाबात खटाई में, सियासतदान मिठाई में। अपोजिशन लीडर बनने की ख्वाहिश जा पहुंची ह्यूज वास के घर में। पॉप आइडल का बढ़ता हुआ क्रेज। तुम क्यों क्रेजी हो रहे हो। और स्पोर्ट्स मेरे फेवरेट होस्ट मुन्ने के साथ। और आखिर में आपको दिखाएंगे आपा के हर दिल अजीज टोटके। लेकिन सबसे पहले देखते हैं फेसबुक राउंड अप। और इस दफा परवेज खटक साहब ने कोई वीडियो अपलोड की है जिसपे इमरान खान कहते हैं कि वेरी गुड परवेज चीते, छा गया, कीप रॉकिंग। उसके नीचे मौलाना फजलुर रहमान का कमेंट है, यहूदी साजिश है, नाच गाने वाला पाकिस्तान 73 के आइन के बरअक्स है। और जनाब पेंसिल खटक साहब कहते हैं कि मौलाना साहब, क्या खाने पीने वाला पाकिस्तान ही आइन के मुताबिक है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इस पे कमेंट किया है, खटक साहब, डांस के बजाय अपनी सेहत पे ध्यान दिया होता तो आज ये हाल ना होता। और आखिर में फारूक साहब का भी कमेंट है, नो कमेंट्स, जस्ट हा 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 हा। तू तक तूतिया, आई लव यू। तू तक तूतिया। और देखो मर तो नहीं गई। कोई बात नहीं, बहरहाल हम भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लेकिन असली जो गाते हैं ना वो कोई और लोग हैं। चल के देखते हैं कि इस दफा पॉप आइडल में क्या हो रहा है। 1 2 3 Why this कोलावेरी डी। हेलो, दिस इज 1000 साल से कायम अली शाह। मुझे जो है नी 2 चीजें पसंद, 2 नहीं 3। एक जो है नी शरबत, पता है ना, और दूसरा ये कि हुकूमत, और तीसरा जो है क्लासिकल गाना। एक में हम जो है नी आवाम को पकाते हैं और दूसरे में जो है नी ऑडियंस को पकाते हैं। और मैं आ रहा हूँ आइडियल में और सबको मैं खा जाऊंगा। ओके, सो ताहिर, आप ये अपना कैसे करते हैं? ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं करते। किसी की आंखों में डूबे और उसके बाद I to आतिफ, नाक से प्लीज मत कर। यंग कंटेस्टेंट नहीं आ रहे अभी तक। कोई आ गया है। तुम भी मेरी तरह ऐसे फारिग हो या फिर कोई काम वाम चल रहा है तुम्हारा? आतिफ, ये कितनी हौसला अफजा बात है कि कोई यंग, मतलब है नौजवान कंटेस्टेंट। नौजवान, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा नौजवान है। कुछ सुनाएंगे? क्यों नहीं सुनाएंगे, कलामी तो सुनाने आए हैं, और क्या। प्लीज प्लीज कुछ सुनाएं। सुनाए। म्यूजिक डीजे म्यूजिक। दे भंग दे भंग दे भंग दे भंग दे भंग, मुझे भंग दे भंग दे भंग दे भंग, बाल्टी ले आओ भंग दे भंग दे भंग दे भंग दे भंग दे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा गाया आपने। लेकिन दे भंग ये फिल्म है, ये सुलेमान की, उसका आपको सुनाया है मैंने। कुछ और सुनाए ना। कुछ और सुनाए। नेक्स्ट सॉन्ग दूसरा भी आता है, क्यों नहीं। आई टू आई। ओह, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। Your eye, my eye। आ रहा हूँ या भेज रहे हो, बनू या नहीं? आप बनू आ रहे हैं। मेरी तरफ से आप नहीं आ रहे।
आ रहे हो? नहीं आ रहे। आ रहे हो? आ रहे हो? आ रहे Get out. नहीं आ रहा आप दोनों नहीं आ रहे। I hit you, आतिफ, I hit you. और अब वक्त हुआ है हमारे रिपोर्टर लाला के पास जाने का। जी नाज़रीन, आज हम बात कर लेंगे ये जो ईद कुर्बा हुई है, इस पे जो कुर्बान होने से बकरे जो बाल बचे हैं और खाल उतारने वालों से खाल बचे हैं। यहाँ पे एक मासूम से शहरी हमारे पास मौजूद है, बकरा इससे बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको अभी तक किसी ने खरीदा नहीं तो क्यों? अरे ये कह रहे हैं कि महंगाई के मारे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे खरीदने की। अच्छा मुझे पता है आप कैसे बाल बच गए। अरे और भाई इसने बोला कि मेरे मालिक ने जो है मुझे कुर्बान करने के लिए जो है लाया था, लेकिन कसाई ने आए वक्त पे पैसे डबल कर लिए और उसने कहा कि मैं रखूंगा और जब कीमत बढ़ जाएगी तो आपको तब महंगे दामों बेच दूंगा। मेरे ख्याल से लंच टाइम हो गया, बाद में बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी खाल कैसे बच गई? नाज़रीन ये कह रहे हैं कि मेरे कुर्बानी जिन्होंने करने थे उनके खाल पहले से साग डार ले गया है अपने साथ। अरे नहीं मुन्ने नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है। नाज़रीन जिद कर रहा है कि मैंने भी कुर्बान होना है, मैंने कुर्बान होना है। अरे थोड़ा जान मान बनाओ, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करो, थोड़ा खा पियो, जब सेहत बन जाएगा फिर कर लेंगे कुर्बानी। और अब चलते हैं मॉर्निंग शो की तरफ और देखते हैं कि आज किसकी तलाक हो रही है। धनधनाती मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सी होस्ट। गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मुझे बचपन में ही बहुत हंसने खेलने का शौक था और बचपन में ही मैंने बहुत सारे गेम्स भी खेलती थी, लेकिन अब अपने मॉर्निंग शो में मैं लोगों के जज्बात के साथ खेल खेल कर अपने व्यूअर्स को हंसाती और रुलाती हूँ। खैर अब हमें ज्वाइन किया है एक नौबहाते जोड़े ने। अरे भाई बैंड बाजा तो बजाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। वैसे मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया था। गलत फहमी कैसे कहा, लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? अरे मैं भी ना, जाहिर है नई शादी हुई है, खुश तो होंगे ना, लेकिन कब तक? अरे ठीक कहा ना मैंने। एक्साइटमेंट में अपना टॉपिक ही बताना भूल गई, और टॉपिक ये है आज का कि तलाक का बढ़ता हुआ रुझान। क्या टॉपिक है? तालियां बजाएं। लेकिन हमारी तो अभी शादी हुई है। कोई बात नहीं, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता। हमारी पसंद की शादी हुई है ना? हाँ जी, आप हमसे शादी ब्याह की बात करें, ये तलाक का टॉपिक लेकर आप कहाँ बैठ गए? एक्चुअली मॉर्निंग शो में शादियां तो सभी करवा रहे हैं, लेकिन नाजरीन हम आपको आज दिखाएंगे लाइव तलाक। कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम्ही को मॉर्निंग शो में आने का शौक था, बहुत शौक था ना मुँह दिखाई का। मुझे शौक था? अरे तुम्हारी ही तो मुंह दिखाई थी। बहस नहीं करो मुझसे। बहस मैं नहीं कर रहा, हमेशा बहस तुम करती हो, और मैंने तुम्हें आज तक कब कहा कि तुम फजूल बात करती हो? शाबाश, कैरी ऑन। कहने जो भी कह लो। इसने कहा फजूल बात तो बिला वजह मत बढ़ाओ। तुम्हें मेरी बातें भी बिला वजह लगने लगी है। पक्की बात है ना कि तुम लोगों की पसंद की शादी हुई है? पहले लगता था, बट अब मुझे डाउट होने लगा है। मुझे तुमसे ज्यादा डाउट है। हमारे मर्द हजरात मोहब्बत के नाम पर शक के बीज बो रहे हैं। मैंने कभी किसान का काम नहीं किया। जब निभा नहीं सकते तो बयां क्यों करते हो? हाँ, तुम्हें मैं आज से इजाज़त करता हूं। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे प्रोड्यूसर साहब, ये बताएं कि और कितनी रेटिंग चाहिए आपको? और अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर मटको के पास। अरे कहाँ चल रही है? देखिए मेरा मतलब है कि आज हम इनका इंटरव्यू करने आए हैं, सेनेटर जफर अली शाह। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। दिखाऊं तो ना 200 अरब रुपए का तो घर छापा पड़ गया है आज। छापा एक केस का ये 16 करोड़ रुपए ले रहा है। 16 करोड़ एक केस का। बस भाई क्या करें, घंटी खराब लगाई हुई। घंटी तो यार चेंज कर दो, इतना पैसा कमा रहे हो, डायरेक्ट फोन ही करना पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, अपना मटकू बात कर रहा हूँ।
शाह साहब बस मैं आपके गेट पे ही मौजूद हूँ। मेहरबानी 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 कुर्ब। कैसा फंसा है देखो, मीठी छुरी हूँ मैं भी, मीठी छुरी। शाह साहब आपकी मेहरबानी, हम तो बहुत बड़े फैन हैं आपके। शाह साहब बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं शाह साहब? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ा एक वो था कि आपसे मुलाकात हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। अच्छा शाह साहब, माशाल्लाह सियासतदान तो आप हैं और वकील भी हैं, और क्या क्या है शाह साहब? आप तो माशाल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि यही दो चीजें पूरी कर लूं तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, क्योंकि वो दाल रोटी का ताल्लुक वकालत से है और सियासत का ताल्लुक सही अल्लाह की मखलूक की खिदमत से। वाह 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 वाह। अच्छा शाह साहब, ये जैसे आप माशाल्लाह आपने कहा कि आप वकील भी हैं, अब वकील जो है वो माना कानून को फॉलो करता है, और तो आप कानून को फॉलो करते हैं या नून को? देखिए जी, मैं एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से कानून को फॉलो करता हूँ, और एक अच्छा रुकन होना और एक अच्छी जमात का रुकन होना की हैसियत से और पार्लियामेंट का रुकन होने की हैसियत से कानून को बनाने में भी अपना कुछ रोल अदा करते हैं। शाह साहब, ये बड़ा एक सवाल, मुझे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं यकीन करें जब मुझे ये फैसल रजा अब्दी ने मुझे मिला ना, मैंने कहा फैसल रजा अब्दी खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, नहीं तो तू ये बात नहीं कर सकता। उसने बोला नहीं 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 नहीं, तुम जा रहे हो शाह साहब का इंटरव्यू करने तो ये सवाल जरूर बोलना कि उनकी मना आवाज़ जो है वो अमरीश पुरी से बड़ी मिलती है, और शाह साहब जब टॉक शो में जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, तो क्या हीरो बन के जाते हैं या विलन? शाह साहब जवाब दें इसको। देखिए जी, फैसल रजा अब्दी जनाब, फैसल रजा अब्दी ने खुश किया, ये बात कह के खुश किया। ताली दे दे, वाह शाह साहब, वाह शाह साहब, वाह वाह। शाह साहब, आजकल मुझे ये पर्सनली तौर पे भी बड़ा फील हुआ कि आप जैसा आदमी पार्टी की तो जिम्मेदारी कर रहे हैं, लेकिन वैसे स्क्रिप्ट से आउट हैं, तो कोई आप भी कोई दही भले कुछ मड़ी तो लोग जो है आप भी बड़े ममनून रहेंगे फिर। नहीं, सही मैंने पहले कहा ना कि सियासत जो है वो खिदमत का नाम है, इबादत का नाम है, तो वो किसी न किसी अंदाज में हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं। दही वाले बनाता भी होता तो शायद मुझे खिलाने का अंदाज नहीं आता। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अच्छा शाह साहब, फैसल रजा अब्दी से ही दूसरा सवाल करूंगा। कहता है कि बस उसकी ये बचपन से ख्वाहिश है कि डिबेट में वो आपको मानता है, बोला फिर फैसला हो जाए, शाह साहब को और मुझे एक कमरे में बंद करें और फिर जो जीते वही वहां से आउट हो। तो आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं? ऑन द ट्रेन के प्लेटफॉर्म से आप, BNN के ट्रेन के प्लेटफॉर्म से आप? हाँ। कमरा तो बंद कर देंगे आप, डिबेट भी मैं कर दूंगा, कमरा खुलने के बाद फिर जो अशर किसी को उसका वो अब मैं नहीं बताता, वो आपका कैमरा बताएगा। फैसल रजा अब्दी हलाती, अब बोलो। अच्छा देखिए, हमारे माशाल्लाह वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब ये तुर्की जाते रहते हैं और वो वहां से ड्रामे इंपोर्ट करते हैं। मैंने अर्दगान साहब, तैयब अर्दगान साहब को मैंने टेलीफोन घुमाया, मिस कॉल दी, उन्होंने कॉल बैक की। मैंने कहा कि भाईजान ये क्या आप वहां से जो है ड्रामे, ये तुर्की के ड्रामे आजकल नहीं चल रहे, ये बीतर, ये शीतर, ये फलानी बहुत चल रहा है, तितर। तो मैंने कहा कि ड्रामे आप वहां से, बोला आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो? इंपोर्ट तो हम ड्रामे कर रहे हैं, जो वो भेज रहे हैं। आपने बोल दिया शाह साहब। ये सब उसी इंपोर्ट का काम है ना, मतलब ये बात तो शाह साहब, बहुत मैं कहता हूँ बड़ी मेहरबानी आपकी। आपसे गुफ्तगू वैसे अभी ऑफ दी कैमरा भी करेंगे, और चाय भी आपने बनवा ली है माशाल्लाह पहले से, तो बस इंशाल्लाह चाय पीते हैं। बड़ी नवाजिश आपकी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। रोप आप लोग शाह साहब के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।